नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। काबुल में अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक की है। इस बैठक का मकसद तीनों देशों की आपसी हित को साधना था, लेकिन बैठक में चीन और अफगानिस्तान ने अपना काम तो कर लिया, पर पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। पाकिस्तान की तरफ से बैठक में उप प्रधानमंत्री इशाक डार पहुंचे थे। इशाक डार की बैठक में घोर बेइज्जती भी हुई है। साथ ही बीएलए और टीटीपी के हमलों से जूझ रहे पाकिस्तान ने तालिबान के सामने गुहार लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तालिबान शासन से टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की अपील की है। मतलब अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ गया है। साथ ही पाकिस्तान के इंटरनल हालात भी अच्छे नहीं हैं। और तो और इमरान खान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आसिम मुनीर शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। ताजा जानकारी यह है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में जमानत दे दी है। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही भारत तो पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा हथियार भी खोज बैठा है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई है। तो कैसे कई मोर्चों पर पस्त है पाकिस्तान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत अच्छी खबर के साथ। भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। किस तरह से थरथर कांप रहा होगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका में भी थरथराहट वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई 5000 किलोमीटर का ये एक ऐसा मिसाइल है जो सबसे पावरफुल है। मैंने क्या कहा? हिंदुस्तान की तरफ से बताया जा रहा है 5000, लेकिन जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है उससे जो खबर आ रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इट इज बियॉन्ड 8000। हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है कि 5000 का है, ये दरअसल कहीं भी जा सकता है। तो ये आईसीबीएम की कैटेगरी में आ गया, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी बात कि इस मिसाइल को अगर हम और रेंज कम कर दें, मतलब 400-500 किलोमीटर का रेंज अगर हम बनाएं, तो ये जो B2 बॉम्बर से जो जमीन के अंदर होल करके जगहों को, न्यूक्लियर ठिकाने को जो अमेरिका ने नेस्तो नाबूद किया ईरान में, उसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये जो मैंने कहा कि अमेरिका भी परेशान है, वो इसलिए कि पाकिस्तान के जितने भी जो न्यूक्लियर डिपो है, जैसे किराना हिल्स वगैरह, जो पहाड़ के अंदर आपने छिपा रखा है, जिसके ऊपर 1-2 हमने मारा है पिछली बार, उसका गेट वेट बंद हो गया। लेकिन जब ये इस्तेमाल होगा तो ये तो अंदर तक आप जाकर के, और इसका प्रिसीजन आप ये समझिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स का जो सबसे बड़ा, आपने तस्वीरें देखी होगी, जो ब्रह्मोस हम लोगों ने मारे, जो मिसाइल्स हम लोगों ने मारे, S-400 से जो हमने मिसाइल मारे, एक तो 300 किलोमीटर दूर उड़ता हुआ आवाज सिस्टम, उसको हमने हिट किया, अनपैरेलल है। दूसरी चीज, आपने अगर मस्जिदों के, मरकजों के जो तस्वीरें अगर आपने देखी होगी कि जो हमने मुरीद के हो या बहावलपुर हो, जहां हमने मारा, तो जो निशाना हमने गुंबद पे लगाया था, तो वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया है। बिल्कुल नेल के तरह जो है, जैसे कोई प्रिसीजन से मार रहा हो, वो उस तरीके से है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिसीजन इसका इतना तगड़ा है कि एक मिसाइल वहीं पे तो दूसरा भी वहीं पे तो तीसरा भी वहीं पे, ये पूरी की पूरी पहाड़ी को जो है, जहां उसके न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं, वो नेस्तो नाबूद हम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिग्नल ये रोज जो गिदड़ भपकियां मुनीर और शहबाज शरीफ की तरफ से और इसाक डार जो देता रहता है, वो निज़ाम सेठी ने भी आज बयान उसने दिया है कि हमें अगर 3 कंडीशंस में हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं इंडिया के ऊपर, कि अगर पानी रोक दिया जाए। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एडवाइजर है निजाम सेठी,
और उसने कहा है कि अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तो अगर हम कन्वेंशनल वॉर हारते रहेंगे तब हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर हमारे कराची और लाहौर पे हमला हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची के पोर्ट्स को अगर रोका गया तब हम कर सकते हैं, और पानी रोका गया। ये पूरी कहानी बता रहा है, पानी रोक लिया गया, क्या कर लिया तुमने। और उसका ये जवाब जो है, ये 5000 का जो अग्नि 5 है, ये इसका सही इलाज है। मतलब सिग्नल काफी बड़ा है, क्योंकि एक तरफ भारत बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत की सेनाओं को भी खुली छूट दी गई है। तो ऐसे में अग्नि 5 का सफल परीक्षण होना कितना बड़ा संकेत है और क्या है भारत की तैयारी? देखिए, भारत ने जो दिखाया है करके, जी जी, इसका मतलब है कि अभी कुछ वेट भी किया जा सकता था, इंतजार कर लेते अग्नि 5 के परीक्षण से पहले, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में स्थितियां कुछ गड़बड़ चल रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल है जो गाजा में लगातार स्ट्राइक करते जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में अगर दुनिया का देखें तो हर जगह कुछ न कुछ छोटे मोटे संघर्ष और बड़े संघर्ष की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म नहीं हुआ, और पीएम मोदी ने बार बार कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने पॉज बटन दबाए हैं, हमने रोका नहीं है, अब आगे भी कुछ हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम कर धमकियां दे रहा है अलग अलग जगहों पर। जैसे यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो पुतिन के ऊपर बनाना चाहता है कि अब हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, ग्राउंड में नहीं करेंगे, एयर में करेंगे, एयर सपोर्ट देंगे यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए। तो लड़ने की ही तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भारत ने दिखाया कि हम भी लड़ने की तैयारी करते हैं। ये टैरिफ वैरिफ का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं है जिस पर तुम अब दबाव बनाओ और हम पीछे हट जाएं। पहले भी तुमने दबाव बनाए थे, उस समय तो हमने न्यूक्लियर टेस्ट करने के समय तुम्हारे आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में नहीं आए थे, और उस समय हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं, इतनी मजबूत नहीं थी। आज जब इस लेवल पर चले गए हैं तो तुम्हारे उस टैरिफ का जवाब हमारे पास है, हम उस दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी बात, अमेरिका को लगता है दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री, और हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को तो इसका मतलब है पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाएगा, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिल रही है। तो उसका भी जवाब है, क्योंकि अग्नि 5 जैसा डॉक्टर साहब ने बताया केवल 5000 किलोमीटर की बात नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि हम उसके वार हेड में कितना वजन बढ़ाते हैं घटाते हैं। 1.5 टन वजन रखते हैं, न्यूक्लियर वार हेड भी है इसमें, और ये जो बम जो इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, तो जिस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है और बताया गया है कि अभी नहीं, अभी और डेवलप किया जा रहा है, तो इसमें बंकर ब्लास्टर जो होते हैं वारहेड, वो भी लगाया जा सकता है, और वो 80 से लेकर 200 मीटर तक गहराई तक जा सकता है। हमें उसके लिए ये अमेरिका के बम्बर 2 की तरह फ्लाइट लेकर नहीं जाना पड़ेगा 12-12, 15-15 घंटे तक। हम सीधे यहाँ से बटन दबाएंगे और उसका पूरा न्यूक्लियर कमांड सेंटर और जहाँ न्यूक्लियर आर्सेनल रखता है वो भी उड़ जाएगा। अंदर ही सुरंग के अंदर ही इसके सारे के सारे रेडिएशन फैलते रहेंगे और ये भी दबाव नहीं रहेगा कि हमने मास डिस्ट्रक्शन किया है। तो ये जो पूरी तैयारी है ये अमेरिका को भी जवाब है। ये तैयारी इस बात के लिए भी है कि जवाब चीन को भी देना है, क्योंकि चीन हमारे साथ अच्छे संबंध दिखा रहा है। अमेरिका अभी टारगेट में है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरे पार्टनरशिप तो पाकिस्तान के साथ भी है। और युद्ध की स्थिति में चीन ये मानकर चले कि पाकिस्तान का सहयोग करता रहा है, आगे भी करेगा। तो अगर ट्रेड की बात करेंगे हम आपके साथ बेहतर संबंध रखेंगे, वार की बात करेंगे तो हम वैसे ही आपके दुश्मन होंगे जैसे पाकिस्तान के हैं। तो ये चौतरफा ऐसा जवाब दिया, ऐसी टाइमिंग है कि ये टैरिफ के समय में अगर कोई देश इतना बड़ा परीक्षण कर रहा है, युद्ध की तैयारी भी सिमल्टेनियसली चला रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा है कि आगे कुछ समय के बाद दुनिया का कोई देश हमें झुकाने के लिए कोशिश करने में भी नाकाम ही रहेगा। मतलब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टाइमिंग मुसीबत बढ़ा रही है दुश्मन देशों की। लेकिन सर, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पे पाकिस्तान कैसे बेइज्जत हो रहा है? देखिए,
आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई अफगानिस्तान में जाकर के ये लोग बातचीत कर रहे थे, तो खबर ये आ रही थी कि वहां पे कोई, जिससे चाइनीज वो ट्रंप की तरह ही सोचते हैं कि अफगानिस्तानियों को पैसा ऑफर कर देंगे, विल बाय पीस, ये लोग भी खुश हो जाएंगे, पाकिस्तानी भी खुश हो जाएंगे, चलो भाई टीटीपी हो या बीएलए हो, उसको कोई जो है। वहां क्या हुआ? वहां कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई। देयर वॉज नो एश्योरेंस गिवन। आप ये समझिए, खबर अगर ये आती कि अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता हो गया, करार हो गया, शांति हो गई, तब बात समझ में आता कि भाई चाइनीज ने कुछ ऑफर किया जिस पे दोनों एग्री कर गए। लेकिन वहां से क्या हुआ? जब डिप्लोमेसी में आप फेल होते हो तो फिर आप उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो कि आपने फिर वही बात कह दी जिसको लेकर के अफगानिस्तान परेशान है। आपने कह दिया एक तरीके से कि बीएलए को तुम मदद कर रहे हो, टीटीपी को तुम मदद कर रहे हो, तुम अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए मत करो। तरह तरह की बातें हो गई। कहने का मतलब यह है कि वहां भी इनकी दाल नहीं गली। अब ये वापस आ गए हैं, चीजें तो बिल्कुल अलग चल रही है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों एक म्यान में नहीं रहेगा। अगर आप चीन को वहां घुसा करके रखोगे, ट्रंप आपको ट्रबल करेगा, ट्रंप वहां पे आएगा तो चीन आपको ट्रबल करेगा। तो चारों तरफ से आप फंसे हुए हैं। और राजीव ने बिल्कुल सही बात कही कि इनको लग रहा है कि भाई ट्रंप पीछे खड़ा हो गया तो मनोबल बढ़ जाएगा। अरे भिखमंगे का मनोबल बढ़े या क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके अंदरूनी हालात इस तरह के खराब हैं कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आप सिर्फ गिदर भभकियां दे देकर वो पब्लिक को बस पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक नैरेटिव क्रिएट करके आपने ये कर रखा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन हकायक क्या है? हकीकत ये है कि अभी भी कोई कटोरा आईएमएफ का जो पिछला जो मिला है, जिसमें एग्रीमेंट हुआ है, उसके अलावा कटोरे में कोई एक छटाक पैसा भी नहीं दे रहा है। चीन भी आया लेकिन चीन से पैसे नहीं मिल रहे। आप अमेरिका गए, अमेरिका ने यह कहा कि हाँ भाई हम तुमको मिसाइल भी दे देंगे, तुमको एयरक्राफ्ट भी दे देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम भी दे देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। और ये जो मिलेगा इसका भी तो कीमत होगा। तो कीमत कैसे चुकाएंगे? तो बोले हुजूर मेरी ज़मीन ले लो, मेरे खदान ले लो, सोना का खदान है उसको भी ले लो, जो कुछ लेना है हम जो है ज़मीन बेच के ये हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे। यही कुचक्र चक्रव्यूह जिसमें पाकिस्तान बुरी मतलब हर कोई पाकिस्तान से मुंह मोड़ रहा है। सर, जो खबर सामने आई कि इमरान खान को राहत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है, ये खबर आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, शहबाज सरकार तो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगी, हाँ। लेकिन आसिम मुनीर के लिए परेशानी यह है कि इमरान खान का टारगेट वही रहा है। उसने कहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार किसने बनवाई? जनता ने नहीं बनवाई। बार बार वो कहते थे कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, आर्मी ने सेलेक्ट किया है। और आर्मी में अभी जिस तरीके से मुनीर ने इमरान खान से बदला लिया, और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी हो या हम खुद हों, हमारे पूरे लोगों को सबको जेल के अंदर मुनीर के कहने पर शहबाज शरीफ की सरकार ने भेजा। शहबाज शरीफ से तो हम लड़ लेंगे, उससे लड़ने के लिए कोई हमारे पास नए तरीकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी शहबाज शरीफ और भुट्टो से ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन असीम मुनीर को तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इमरान खान की एंट्री, अगर राहत मिल रही है, आगे बाहर आते हैं, और ये राहत ही बहुत बड़ी बात है मनोबल बढ़ाने के लिए कि चलो सुप्रीम कोर्ट कुछ बैलेंस करने की तो कोशिश कर रहा है। तो अगर उनका टारगेट मुनीर है तो मुनीर की समस्या बढ़ेगी। और ये कभी भी उलझाए हुए हैं पूरे व्यवस्था को पाकिस्तान के, जिससे इसको अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की जो आपने बात कही, वो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट उस लेवल पर नहीं मिल रहा। क्योंकि आप अफगानिस्तान में जाते हो, चीन की एंट्री करवाते हो और कहते हो कि आप अपने धरती से टीटीपी का इस्तेमाल ना होने देंगे। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी ऐसा देश जो कहता हो कि हम अपने जगह पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और किसी देश में भेजते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है? तालिबान आज सरकार में है, तालिबान अब कोई आतंकी संगठन नहीं है।
जिसको दबाया जा सकता है। उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन अब भारत के साथ भी हैं, और भारत और अफगानिस्तान के साथ जो फिर से रिश्ते पटरी पर आए हैं, अफगानिस्तान तो चाहता है कि ये पीओके अब भारत के हिस्से में होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट ट्रेड रूट भारत और अफगानिस्तान के बीच हो सके, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा है उसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने से। अफगानिस्तान में कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये जो ट्रीटी होने की बात कही जा रही थी, ये कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान अपने यहां का इस्तेमाल हमारे खिलाफ न करे। तो क्या पाकिस्तान ये शर्त स्वीकार करेगा? पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट किया कि अजहर मसूद उसके यहां पनपता है? उसने कभी हाफिज सईद के बारे में बोला कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं? हमने हर जगह पर अटैक करके उसके आतंकी ठिकानों पर हमले किए, आतंकवादियों को मारे, फिर भी अभी तक एक्सेप्ट किया है कि नहीं नहीं ये तो टेरर कैंप के ऊपर अटैक था। तो अफगानिस्तान को इसने दुनिया के सामने और बदनाम करने की कोशिश की है कि देखो अफगानिस्तान अभी भी आतंकवादियों को पनाह देता है, या अमेरिका के इशारे पर। तो उस शर्त को तो माना नहीं जाएगा, लेकिन एक और दुश्मन बगल में पाकिस्तान ने पाल लिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के संबंध और भी खराब हुए हैं। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ, दोनों के साथ मिलजुल कर काम करे, दोनों के यहां इन्वेस्टमेंट करे और उसका फायदा उठाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भारत ने आज अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया, जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर इस कदम से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे भारत की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक बनाती है। मतलब साफ है कि भारत घुसकर मारेगा। तो वही अंतरराष्ट्रीय मंच हो या आंतरिक परेशानी, पाकिस्तान की खत्म नहीं हो रही है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।